नमस्कार दोस्तों। किसी इंसान का डर अपने मन से कैसे दूर करें, यह है आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आप इस तरह के डर के शिकार हैं तो सबसे पहले दो बातें समझिए। पहली समझने वाली बात आपके लिए यह है कि यह डर आपके भीतर किस रूप में पैदा होता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, कपकपाहट, घबराहट, आप कुछ ऐसे सिम्टम्स का शिकार हो जाते हैं, या आंखों में आंसू आ जाते हैं, या बिल्कुल गुमसुम होके बैठ जाते हैं, या फिर किसी तरह का गिल्ट, अपराध बोध आपको पकड़ता है, शर्मिंदा से हो जाते हैं, बिल्कुल सकुचा जाते हैं, सिमट जाते हैं अपने भीतर। आपके मन में डर के लक्षण और भी कई तरह के हो सकते हैं, पर यह बेहद जरूरी है कि आप इनको पहचानें और जानें कि जब आप डर का शिकार होते हैं तो क्या आपके मन में, आपके भीतर घटता है। और दूसरी समझने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है मित्रों कि आप प्रतिक्रिया क्या करते हैं। जब आपके भीतर ये डर के लक्षण पैदा होने लगते हैं, वो आदमी सामने होता है या नहीं होता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप बौखला कर गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, उस इंसान के सामने से भागने का पूरा आपका मन बन जाता है, या आप नजरें नीची करके, गुमसुम होकर, खामोश, जो कुछ भी आपके ऊपर वो अत्याचार कर रहा है आपको डराने के लिए, उसे सहन करते चले जाते हैं। आपको एक तरह का लकवा मार जाता है मन को, हाथ पैरों को, कुछ सोचना समझना नहीं चलता है, सिर्फ वो डर उसके शिकार होके बिल्कुल लकवे के आप एक मरीज बन जाते हैं। और जब वो इंसान आपकी आंखों के सामने से हट जाता है अपना अत्याचार करके, तब क्या होता है उसके बाद, आप अपने मन ही मन में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आपके मन में एक ज़बरदस्त हलचल मची रहती है। आप अपने आप को कोसते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। वो जो डर के सिम्टम हैं, उनके कारण आप विद्रोह सा करते हैं अपने भीतर, या अपने साथ बहुत सारी शिकायतें पैदा करते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, या दिल करता है कि कुछ तोड़ फोड़ करें। ये लक्षण वो हैं जो बाद में उस इंसान के, जो भी घटना आपके साथ घटी जिसमें उसने आपके मन में डर पैदा किया, उसके बाद आपके भीतर पैदा होती हैं ये सब प्रतिक्रियाएं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि इस डर से आपका छुटकारा कैसे हो। तो वो अत्याचारी इंसान जो अपने हाव भाव से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से आपके भीतर डर पैदा करता है, वो कोई भी हो सकता है। आपका जीवन साथी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। किसी भी रूप में ये अत्याचारी इंसान आपके साथ आके जुड़ा हुआ है। तो इस इंसान का सामना करते हुए अपने मन से ये जो डर का बीज पड़ा हुआ है, जड़ें जो मजबूत हो चुकी हैं, इनको सबको, इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना है। तो पहले कदम के रूप में ये समझ बहुत गहरी अपने दिलो दिमाग में बैठाइए कि ये जो डर के साथ साथ आपके मन में और बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं, शर्मिंदगी का एहसास, गुस्सा, चिढ़, नफरत, रोना, आंसू बहाना, अपराध बोध का एहसास, इन सब के कारण आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। बस इतनी सी समझ अपने भीतर बनाइए। इसी समझ को बढ़ाकर ये भी समझ लीजिए कि ये जो प्रतिक्रियाएं आप अभी तक डर के सामने, उस इंसान के सामने दर्शाते आए हैं, इनसे भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी, इनको भी उसी खाते में डालिए कि ये, इसके साथ आप अपनी ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाकर आप अपनी ऊर्जा, एनर्जी बेकार ही नष्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आप इनको, बस इन दोनों बातों को समझें कि आप उस इंसान के सामने डर और घबराहट का शिकार हो जाते हैं, या बिल्कुल गुमसुम, लकवा मार गए इंसान की तरह से उसके सामने खड़े रहते हैं सिर झुकाकर। बस इनको समझिए, पहचानिए, और कुछ नहीं करना है आपको इनके साथ। खास करके इन दोनों बातों की जो समझ है, उसको सोच विचार का हिस्सा नहीं बनाना है कि आप दिन रात सोचते ही रहें कि आपके भीतर क्या घटता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। इस सोच विचार को कर करके अपनी एनर्जी बिल्कुल ना वेस्ट करें। तो उस इंसान के, वो जो डर पैदा करता है आपके दिलो दिमाग में, उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरा कदम आपको ये उठाना है कि जब भी आपका उस इंसान से आमना सामना हो, आप बिल्कुल उसके सामने से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो डर पैदा करता है एक इंसान,
इसलिए वो ज़्यादा सफल होता है क्योंकि आप उसका सामना करने से कतराते हैं या अपना आपा खोकर बहुत नासमझी भरा व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत होशपूर्वक आप उस इंसान के सामने मजबूत अंदाज में खड़े हो जाइए, अपनी नज़रें उसके ऊपर टिकाइए और ज़रा बहुत ध्यानपूर्वक देखिए वो क्या कह रहा है, क्या उसके हाव भाव हैं, कैसे उसके आंखों में भाव हैं, क्या उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, क्या वो चाहता है, किस तरह का प्रभाव वो आपके ऊपर छोड़ना चाहता है, जिससे कि आप जो है हमेशा उसके डर के शिकार बने रहें। बहुत ध्यानपूर्वक पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाकर आप उसको देखिए, समझिए। उस अत्याचारी इंसान का सामना करने की मन में ठानते ही आपने वो पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया जिसके चलते आपके मन से इस इंसान के डर की जड़ें धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट होंगी। और जब आपके भीतर वो डर के साथ साथ और बहुत सारी भावनाएं पैदा हों, शर्मिंदगी का एहसास, अपराध बोध का एहसास, गुस्से का, चिढ़ का, ये भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने भीतर उठते हुए इस गुबार को, इस एक तूफान से को आपको देखना है कि देखो ये, चूंकि आप पहले से पहचानते हैं कि आपके भीतर क्या घटता है, तो आप इनको उभरते हुए देख लेंगे, पकड़ लेंगे। ऐसे ही ध्यानपूर्वक अपनी प्रतिक्रियाएं को देखें। अगर मान लीजिए आप गुस्से से फट पड़ते हैं तो अपने आप को गुस्से से फटते हुए देखें। अगर आप खामोश सिर झुकाकर खड़े होते हैं तो सिर झुकाकर खड़े होते हुए अपने आप को देखिए, होशपूर्वक एहसास कीजिए कि आप इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आपके लिए आपकी जिम्मेवारी है कि उस इंसान के ऊपर ध्यानपूर्वक अपना ध्यान दें, अपनी आपके भीतर जो भाव पैदा हो रहे हैं उन पर ध्यान दें, जो प्रतिक्रिया आप कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दें। इन सब चीज़ों के साथ बह ना जाएं, बिल्कुल एक तरह से अंधे से होकर, एक तरह से बेहोश से होकर इनके साथ जुड़ ना जाएं, बल्कि इनको अपने ध्यान के दायरे में रखें, ध्यान की रोशनी में रखें, होशपूर्वक इन चीज़ों को देखें। ऐसा करने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है इसका, ज़रा इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो जो डर का एहसास है वो पीछे हो जाता है और ये ध्यान, ये होश आगे आ जाता है। और ध्यान और होश में डर होता है लेकिन आपका मालिक नहीं होता, आपको वो झकझोरता नहीं है, बल्कि पीछे कहीं उठता हुआ आपको दिखता है। वो अपनी ताकत धीरे धीरे खोने लगता है। मित्रों, डर की जड़ें मजबूत होती हैं जब ध्यान का सहारा ना लेकर आप अपने मन की हलचल के साथ जुड़ जाते हैं। तब जब आप वहाँ से भागना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तब डर की जड़ें मजबूत होती हैं। ध्यान की रोशनी में ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अपने भावों को, अपनी प्रतिक्रिया को, उस इंसान को जो आपको डराता है, अपने ध्यान की रोशनी में रखकर सिर्फ एक ही बात अपने दिलो दिमाग में गूंजने दीजिए, मुंह से नहीं बल्कि अंदर साइलेंटली गूंजने दीजिए। और क्या है वो एक नारा सा जो लगातार आपके अंदर लगता रहे, आप बोलते रहें, गुंजाते रहें, वो है मित्रों, ये अत्याचारी इंसान जो मेरी तरफ अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से मुझे डराने के लिए जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है, उसे अपने भीतर प्रवेश देने से, अपने दिलो दिमाग में प्रवेश देने से मैं इनकार करता हूँ, करती हूँ। इसी संकल्प का दूसरा रूप है कि मेरे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, ये जो मेरी प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं, ये बिल्कुल मशीनी हैं, इनकी खराब आदत मुझको पड़ चुकी है। मैं इनको भी अपने भीतर जड़े जमाने देने से इनकार करता हूँ, करती हूँ। तो ये संकल्प, ये नारा सा आपके पूरे वजूद में गूंजता रहे जब तक वो इंसान आपकी आंखों के सामने है। उसके ऊपर नजरें टिका के रखिए, अपने ध्यान की रोशनी में अपने भावों को और प्रतिक्रियाओं को रखिए, और एक नारा बहुत ही मौन रूप से, साइलेंट रूप से आपके पूरे वजूद में गूंजे, मैं इनकार करता हूँ, करती हूँ कूड़े कचड़े को अपने भीतर प्रवेश देने से, अपने भावों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को जड़े जमाने देने से अपने दिलो दिमाग में। इस संकल्प की गूंज के साथ ही मित्रों, आप अपने दिलो दिमाग को बहुत हल्का, खाली होता हुआ महसूस करेंगे। आपका पूरा वजूद आत्मविश्वास से भरने लगेगा। इस इंसान द्वारा हमेशा से पैदा किए जाने वाले डर से
मुक्ति पाने की राह पर आप आगे बढ़ने लगे हैं, इसकी पुलक आप अपने पूरे वजूद में महसूस करेंगे। आपको बिल्कुल साफ एहसास होगा कि आपके ध्यान ने, आपके भीतर चल रही लगातार संकल्प की गूंज ने आपके मन में ये जो डर पैदा होता था इस इंसान के द्वारा, उसकी जड़ों को पल पल कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। आप अपनी ज़िंदगी को कीमती मानते हैं तो आप अवश्य ही बहुत आसानी से ये सब एक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे आप अपने करीबी लोगों से शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय से आप मुझे अवगत कराते रहें। आप चाहते हैं कि मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बताएं। जिन भी मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, उनका दिल से धन्यवाद।